क्या पुलिस के पास उस वक्त हथियार नहीं था? जवाबी फायरिंग में उस अपराधी के ऊपर फायरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहे थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उनका मनसा पूरा हुआ। ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये भारत के संविधान की हत्या हुई है, ये इस देश के 135 करोड़ जनता के साथ हत्या हुई है। मेरा नाम इंजीनियर नजरा आलम उर्फ चांद बाबू हुआ, AIMIM युवा जिला संयोजक सीतामढ़ी बिहार। क्या कहना यह है कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक दिन पहले असद साहब की हत्या हो गई, इनकाउंटर हुआ झांसी के अंदर में, और एक दिन के बाद उनके चचा और उनके वाली साहब दोनों की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। आखिर ये क्या हो रहा है? हम लोग तंत्र देश में जी रहे हैं। भारत का सबसे सर्वोच्च संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। आज संविधान और लोकतंत्र की भाजपा सरकार धज्जियां उड़ा रही है। एक आम आदमी अगर सुरक्षा की मांग करता है न्यायालय से, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है कि पुलिस उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन एक लगातार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और उसको दिन दहाड़े पुलिस के कस्टडी में उसको आकर के उसके ब्रेन पे गोली मारता है। उसके बाद उसके भाई के ऊपर लगातार कई राउंड गोली चलाया जाता है, और पुलिस वहां पे क्या करती है? पुलिस पीछे की तरफ भाग जाती है। क्या पुलिस के पास उस वक्त हथियार नहीं था? जवाबी फायरिंग में उस अपराधी के ऊपर फायरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको न्यायालय, अतीक साहब कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वो अपना पर्ची दिए थे कि हमको सुरक्षा की मुहैया कराई जाए, हमको अपने जान का डर है। लेकिन क्या हुआ? उसके बावजूद जो आदमी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गुहार लगा रहा, अपने सुरक्षा की मांग कर रहा है, सुरक्षा की मुहैया कराने की मांग कर रहा है, उस आदमी के साथ क्या हुआ? रात को 10 बजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जबकि देख रहा है कि कितना ये जो मामला है, इस बीच में ही उसको हॉस्पिटल के अंदर में लेकर के जाया जा रहा है। उधर से वहां पे खड़े हुए हैं, मीडिया के साथी है, लाइव चल रहा है। उसके बाद अपराधी आकर के उसके ब्रेन में गोली मारता है। कहीं ना कहीं ये जो भाजपा सरकार है, इसकी प्री प्लानिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहे थे कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उनका मनसा पूरा हुआ है। लेकिन आज देश 135 करोड़ इस देश की जनता पूछना चाह रही है। देश के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही मोदी जी की खबर योगी जी को मिली, तो वो फौरन हाई अलर्ट मीटिंग वगैरह बुलाए हैं। कैसे कहा जाता है? यही हाई अलर्ट, आप गुस्सा भी हुए हैं अफसरों के ऊपर। यही हाई अलर्ट मीटिंग आप अब कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक दिन पहले उनके बेटा का इनकाउंटर हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके गुहार लगा रहे हैं। तो वही जो है, क्या कहते हैं कि जो हाई अलर्ट आप कर रहे हैं, उच्च स्तरीय की जो आपकी पुलिस प्रशासन है, जो उसको साथ में रखना चाहिए, उसकी पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। अगर उसके पास में आला पर अधिकारी होते तो आज ये देखने को नहीं ना मिलता। अब आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए हुए थे, अपनी पूरी बात रखे थे, और हम लोग भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना हुआ, इनके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और आर्टिकल 311 के तहत जो वहां पे पुलिसकर्मी थे उनको उस जॉब से हटाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले वहां थे, उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज हुई। गोली चलाने वाला अपराधी उसके सामने गोली चलाया और वो पीछे की तरफ हट गया। हमको तो पूरी तरीके से विश्वास है कि ये सरकार की प्री प्लानिंग के तहत ये घटना का अंजाम दिया गया है। इसलिए आर्टिकल 311 के तहत वैसे पुलिस कर्मियों को जॉब से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया जाए, और ये हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि जिस तरीके का ये साजिश, ये प्री प्लानिंग किया गया, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये भारत के संविधान की हत्या हुई है,
ये इस देश के 135 करोड़ जनता के साथ हत्या हुई है।